आचार्य भगवान को देखा सुबह सुबह, वही आंखें बहुत लाल लाल तो थी क्योंकि रात भर नींद आई नहीं थी। और फिर जब नींद नहीं आई थी, उपचार आदि किया गया। फिर देखते हैं आहार में वही तकलीफ, कष्ट, पीड़ा हुई मुश्किल से लिए। उसी बीच पूरे गांव में हो गया था कि आचार्य श्री को तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है। तो वहां पर एक बाबा जी थे जिनका नाम था शिव रतन जी जायसवाल। लगभग 60-65 वर्ष के थे। बाबा जी आए, बोले मैं आचार्य श्री को ठीक करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या करोगे, पाँव वाँव तो नहीं खींचोगे, बहुत दर्द है। बोले नहीं, मैं पाँव वाँव नहीं खींचता हूँ। बोले मेरे पास एक लकड़ी है, उस लकड़ी को लगाऊंगा, उस लकड़ी को लगाने के बाद आचार्य श्री का दर्द जो है दूर हो जाएगा। महाराज लोगों से पूछा क्या करना चाहिए, वो दूर से करने वाले, हो सकता है कुछ हो जाए। फिर कुछ 2-4 लोगों ने स्थानीय बोले नहीं नहीं, ये बाबा जी बहुत हैं, इनके पास लोगों को बहुत आराम मिलता है, दूर दूर से लोग आते हैं। फिर आचार्य महाराज से पूछा, आचार्य बना मैं क्या जानूं, ये तो आप लोगों की व्यवस्था है, आप जानो। वो बाबा जी को अंदर बुलाया, बाबा जी अंदर आए। अंदर आने के बाद कुछ मंत्रों को पढ़ा, मंत्रों को पढ़ने के बाद उन्होंने लकड़ी लगाना प्रारंभ करी अपनी, और लकड़ी के माध्यम से आचार्य से पूछा दर्द, बोले हाँ दर्द तो कुछ कम सा लग रहा है, दर्द तो कुछ कम सा लग रहा है। तो फिर उन्होंने कहा उन्होंने कहा अभी तो कम लग रहा है, लेकिन अभी जब तक इस मंत्र का प्रभाव रहेगा तो इस लकड़ी का प्रभाव रहेगा, लेकिन दर्द बढ़ेगा, मुझे और आना पड़ेगा आपके लिए, है ना। तो बोले हाँ ठीक ठीक। वो गए आचार्य, वो तो चले गए उठ के। फिर आचार्य श्री बोले देखो क्या है, एक छोटी सी लकड़ी, वही लकड़ी है, लेकिन लकड़ी को उन्होंने किस प्रकार से प्रयोग किया और किस प्रकार से वो दर्द जो है वो सहज रूप से चला गया, सच में दर्द चला गया। ये सब शक्तियां होती है, इन मंत्रों का प्रभाव होता है, इन मंत्रों से सब कुछ अपने आप। तभी तो वहां पर शांति भक्ति में कहा था कि वो धूल भी, वो मट्टी भी, वो जल भी, तोय भी मंत्र का काम कर देते हैं। तो ये निश्चित रूप से इस प्रकार से हुआ। अब आचार्य श्री जी को दोपहर में पुनः वापस से दर्द बढ़ने लगा, दर्द की और सीमा बढ़ती चली गई, और बढ़ते बढ़ते दर्द जब बढ़ने लगा तब जो है वहां पर किन्हीं महाराज ने पूछा कि आचार्य श्री जी जब पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को दर्द होता था तब वो क्या होता था, तो बोलते थे, वो ये बोले आचार्य श्री जी बोले ध्यान रखना, अपने को तो थोड़ा दर्द हुआ है, उनको तो 24 घंटे दर्द बना रहता था। साइटिका की बीमारी थी, उस साइटिका की बीमारी में हमेशा सहन करते रहते थे, हमेशा कष्ट को सहन करते रहते थे। उनका वो उस कष्ट को सहन करते 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 हुए भी कभी उनके चेहरे पर सिकन नहीं होती थी। ये जो रोग आया है असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा कराने के लिए आया है, बस समता से सहन करते चले जाएं। मेरे को तकलीफ हो रही, कष्ट हो रही, इसको बोलने से तो और कर्म बनते चले जाएंगे। हम ऐसा कर्म क्यों बांधे, हम इस प्रकार का विकल्प करें ही क्यों, बार बार विकल्प करने से कुछ नहीं होने वाला है। और फिर देखते हैं तो क्या होता है।